अब आपके आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और उत्सवों को। ठीक है, प्रमुख समारोह और उत्सव को आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं देखिए। तुलसी समारोह जो होता है, तुलसी उत्सव, वो आपके सतना चित्रकूट में होता है इसका आयोजन। ठीक है, चित्रकूट में होता है। कुमार गंधर्व समारोह देवास में, आप इनके बारे में पूरी कुछ चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, जन्म हुआ था बावई में। बावई में कहां पे? बावई को क्या बोला जाता है? माखन नगर। लेकिन समारोह जो इनकी कर्मस्थली है खंडवा, वहां पे। पद्माकर समारोह सागर में जन्म हुआ था, सागर से संबंधित है, वहीं पर इनका समारोह होता है। फिर भैया भावभूति, तो भावभूति का जो समारोह वो देखिए, वो दूसरी जगह होता है। भावभूति का जो समारोह है वो होता है ग्वालियर में, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चक्रधर समारोह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। भोज समारोह धार में होता है, राजा भोज से संबंधित है। उसके बाद लोक रंजन समारोह या लोक रंजन महोत्सव, ये खजुराहो में होता है इसका आयोजन। ठीक है, फिर केशव जयंती समारोह ओरछा में। मुक्ति बोध समारोह भिंड में। कृष्णराव समारोह, देखिए दो लोग थे, है ना, जो हमने देखा था कि कृष्णराव और इनके पिता थे शंकर राव, है ना, तो इन दोनों के बीच में हमने देखा था, दोनों क्या थे? संगीतकार थे। इनका समारोह होता है ग्वालियर में। इसके अलावा हम देख लेंगे कि भाई टेपा समारोह, टेपा समारोह का आयोजन कहां पे होता है? उज्जैन में। ये हमेशा होगा 1 अप्रैल को, मतलब कि जब आपका अप्रैल फुल वाला डे हो गया ना, तो अभी समारोह इसका होना है। देखिए हास्य व्यंग पर आधारित होता है समारोह। इसमें क्या करते हैं? हंसी ठिठोली की जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लाइटर मोड में समारोह होता है, इसको देखिएगा आप लोग, है ना, फुल डे के रूप में आप देखते हैं उसको, है ना। फिर लोक रंग समारोह, ये भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है, लोक रंग समारोह भोपाल में। देखिए लोक रंग और लोक रंजन, ये दोनों अलग अलग समारोह। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाता है, आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोक रंजन, देखिए रंजन का काम करेगा, तो रंजन कौन करेगा? एक नर्तकी, और नर्तकी खरजाओं के मंदिरों में आपको देखने के लिए मिल जाती है, लोक रंजन। और लोक रंग, रंग से काम कौन करते हैं? जरी जोरदानी, और आपका ये सारा काम भोपाल में होता है। तो रंग भरने का काम कौन करता है? भोपाल के आर्टिस्ट करते हैं। ठीक है, लोक रंग। फिर लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर में होता है। फिर जनजाति फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन इंदौर में। ठीक है, जनजाति फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन इंदौर में। देखिए जनजाति फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है, इसको आप पेपर से पहले एक बार और देख के जाना। हर बार ये क्या होता है? इवेंट की डेस्टिनेशन कई बारी इसमें चेंज कर दी जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बुंदेलखंड उत्सव। बुंदेलखंड उत्सव छतरपुर में मनाया जाता है। अनुगूंज उत्सव उज्जैन में मनाया जाता है। महाबोधि उत्सव सांची में। लोक रंजन उत्सव जो होता है वो भोपाल में। और श्री रामलीला उत्सव, ये भी भोपाल में, है ना। इसके साथ साथ नर्मदा महोत्सव बेड़ाघाट जबलपुर में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ आपके समारोह थे और इनके स्थल। सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर है ये। फिर सरोदोत्सव चित्रकूट में मनाया जाएगा। भोजपुर उत्सव भोजपुर में मनाया जाता है, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं वहां पे। गीता फेस्ट भोपाल में होता है, जहां पे गीता के ऊपर रिसर्च की जाती है, गीता के बारे में आख्यान दिया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह, याद रखिए मध्य प्रदेश समारोह जो है वो दिल्ली में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार इसको लगा लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश समारोह, है ना। और स्थापना दिवस वो आप कहां मनाते हो? मध्य प्रदेश में मनाते हो मूल रूप से। खजुराहो नृत्य समारोह 1975 से, ठीक है 76 नहीं है, 1975 से इसको चालू किया गया। 76-75 है ये, 1975-76, ठीक है 75 से। कालिदास समारोह उज्जैन से संबंधित है, तो भगवान जो कालिदास है हमारे, उनको उज्जैन आप ले लो। तानसेन समारोह कहां होगा? ग्वालियर में, ग्वालियर उनकी कर्मभूमि रही है, वहां से संबंधित। फिर ध्रुपद समारोह भोपाल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 स्टार। बाकी के तो आपको याद रह लेंगे, जो कुछ में डाउट हो सकता है उनको आपको देख लेना है कि भाई इनको याद करना। उस्ताद अलाउद्दीन खास संगीत समारोह, ये होता है आपके मैहर में, कर्मस्थली इनकी। मालवा उत्सव 1991 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, 3 जगह होता है, इंदौर में, उज्जैन में और मांडू में। मध्य प्रदेश सरकार के जो सांस्कृतिक विभाग है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मालवा शैली के नृत्यों को इसमें प्रदर्शित किया जाता है और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी जो जन्मस्थली शाजापुर, वहां पे आयोजन किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में होता है 1988 में। अब उस्ताद आमिर खान समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। आपको पता है कि इंदौर राजघराने का इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही स्थापना की है, सितार वादक के मूल रूप से, है ना, संस्कृति और शास्त्रीय संगीत से संबंधित व्यक्तित्व है। फिर निमाड़ उत्सव, ये महेश्वर में मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र समारोह, इसका आयोजन कहां पे होता है? होशंगाबाद में। इसका आयोजन कहां पे किया जाता है? होशंगाबाद में होता है ना। तो ये कुछ आयोजन थे, है ना, इनको देख लेते हैं। 1 मिनट में पानी पी लेता हूं।
है ना। अभी तक आप लोग जाग रहे होंगे, आई होप अभी सोए नहीं होंगे, नींद तो नहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। जागते रहो, बहुत बढ़िया, साकेत जी पूरा साथ दे रहे हैं ना, जागते रहिए। देखिए अब हमारे जो यहाँ पे कुछ आयोजन हुए, कुछ समारोह, उनको देखना है। देखिए यहाँ से ना सीधे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। करंट का डेटा है जनवरी में 8 से 10 के बीच यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। आपको पता है कि 9 जनवरी के दिन जो गांधी जी है विदेश से लौटकर वापस आए थे भारत में, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं, है ना, इसे मनाते हैं और उसको आप सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने फॉर्म्स में, ठीक है। तो जहां आपने देखा था कि 17वां कौन सा था, ये 17th, मतलब 17 में खतरा, याद रखिएगा 17 में खतरा था इंदौर में। इंदौर में इसका आयोजन किया गया है ना। इसकी थीम क्या रखी गई थी, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है, मतलब डिस्पेरो रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। ये थीम आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रवासी भारतीय जो समारोह है वो कहां पे किया गया है, इस बार ऑर्गेनाइज इंदौर में किया गया है। लास्ट टाइम कोविड के कारण क्या हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा था, ये प्रॉपर तरीके से अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। इसमें आपके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई है कि भाई नमो ग्लोबल गार्डन में 66 से अधिक देशों के प्रवासी पौधे रोपे गए हैं, एक पॉइंट। दूसरा, फ्रेंड्स ऑफ एमपी 200 से अधिक सदस्यों के साथ हुआ था संवाद, फ्रेंड्स ऑफ एमपी हुआ था इसी के तहत, उनका भी संवाद किया गया, ठीक है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, है ना। गुआना के जो गुआना आपका जो है सहकारी गणराज्य है, इसके राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं इस बार के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर सूरी नाम के जो गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति थे उनको क्या बनाया गया था, यहाँ पे सम्मानीय अतिथि। आपको पता है ना अतिथियों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटे, एक दूसरे को अगर हमें भाई किसी को नीचा नहीं दिखाना, वो नहीं करना, तो विशिष्ट अतिथि, है ना, एक मुख्य अतिथि, सम्मानीय अतिथि, ऐसे नाम दे दिए जाते, तो उस तरह के नाम दिए गए कि गुआना के राष्ट्रपति को मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि, और सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो भारतीय मूल के, इनको आपने क्या रख दिया, सम्मानीय अतिथि के रूप में रख दिया। तो ये दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती, ठीक है। और इसको किसने उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी भाई साहब ने, और इसकी थीम भी आपको पता चल गई। तो जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि 17वां इवेंट था, इंदौर में आयोजित हुआ, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली गुआना के थे, और सूरीनाम के कौन थे, चंद्रिका प्रसाद, दोनों राष्ट्रपति हैं, तो याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। एक मुख्य अतिथि, दूसरे आपके क्या हो गए, सम्मानीय अतिथि। फिर आपने इसकी जो थीम लिखी, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं, एक और आयोजन हुआ अभी कुछ दिन पहले जिसको बोला गया है 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो देखो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि 7 जहां आए, ठीक है, मेरा बर्थडे भी 7 को आता है, तो ये 7 जहां आ रहा है वो सब आपका लकी नंबर हो गया ना, और उसी लकी नंबर के हिसाब से आपको याद कर लेना है कि 7वां अंतरराष्ट्रीय जो धर्म सम्मेलन है वो कहां हुआ है, भोपाल में। भोपाल में इसमें आयोजन हुआ है, जिसमें जो प्रमुख अतिथि थी, मुख्य अतिथि कौन थे, द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है इसका। बाकी फिर ये तो अपने यहाँ के थे दोनों भाई, मंगूभाई पटेल थे और शिवराज सिंह चौहान। हाँ, इसमें एक और चीज आती है ना, इसमें क्या थे, 15 देशों के लगभग 350 विद्वान, चिंतक, शोधार्थी और 5 देशों के मंत्री भी शामिल हुए थे। ये इतने लोग यहाँ पे आए थे 15 देशों के लगभग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना कि कितने देशों से अगर पूछ लिया, क्योंकि एमपीपीएससी का क्या होता है, कई बार भरोसा नहीं होता कि वो क्या उठा के पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। और ये हुआ कहां था, तो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में हुआ था, जिसको प्रीवियसली हम लोग क्या जानते थे, मिंटो हॉल के नाम से जानते थे। तो वहां इसका आयोजन किया जाता था, किया गया है, ठीक है। फिर अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका समारोह या सम्मान कि 49th अगर आप काउंट करेंगे तो 49वां अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह, यह अंतरराष्ट्रीय नृत्य समारोह होता है ना। इसका आयोजन किया गया था, 7 दिवसीय होता है, 20 से लेके 26 फरवरी 2023 को, अभी अभी हुआ रिसेंटली, ठीक है। इसमें मंदिर प्रांगण में भगवान की भक्ति और शास्त्रीय नृत्य का बेजोड़ संगम दिखाया गया, बहुत सारी प्रस्तुति थी। इसमें प्रमुख आकर्षण क्या कहते हैं भैया, नृत्य की प्रस्तुति, प्राणति, कोरिया लैब, बाकी सारी चीजें इसमें आपको समझ में आ जाएगा, सारे आर्ट। आपको पर्यटन आधारित गतिविधियां भी, गेम प्लेइंग, वाटर स्पोर्ट्स, रेगवे टूर, स्थानीय भ्रमण, आपके जो ग्रामीण टूरिज्म है, आपका जो विलेज टूरिज्म वो बताया गया, वीक विद द पारथी, ठीक है, वीक विद द पारथी, ये सारी चीजें आपको
समझ में आएगी कि भाई इनका आयोजन किया गया था, है ना। इसका आयोजन कौन करता है, तो सांस्कृतिक विभाग करता है मध्य प्रदेश शासन का। हर साल 1975 से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, 1975 से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं और कौन कौन से मुख्य आयोजन है वो किए गए। तो देखिए लोक रंग, मैंने आपको बताया था ना, लोक रंग जो आयोजन होता है वो कहां होता है, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा बफरिंग हो रहा है, नहीं नहीं अरे सॉरी की कोई बात नहीं, अगर बफरिंग हो रही है तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल ग्लिच होगा तो बता देंगे, कोई बात नहीं है ना। चलिए आपकी डेटा की देखिए, लोक रंग जो है, लोक रंग का आयोजन कहां पे होता है, भोपाल में, ठीक है। ये आपको यहां से पता चल गया, पोस्टर बैनर से अब आप नहीं भूलोगे। इसमें कुछ उस्ताद है, उन्होंने पीर पराई जान रहे इन सबको गाया है, ख्यात व्यक्ति थे आपके भारती बंधु, और भी लोगों के नाम आता है ना। प्रतिदिन इसमें बहुत सारे इवेंट किए गए थे। इसको आयोजन किसने किया, मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग ने, ठीक है। उसके बाद आता है, ये कौन से नंबर का था, 38 था, कौन सा, 38वां आपका इवेंट था ये, है ना। ये कौन सा था, 38वां आपका आयोजन था। इसके उद्घाटन वगैरह किन्होंने किया है, तो आपके मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया था। आपको बस ये याद रखना है, इसका आयोजन किया गया था रविंद्र भवन में, रविंद्र भवन में लोकरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, है ना। विक्रमादित्य सम्राट, सम्राट विक्रमादित्य, इस इवेंट जो किया गया है वो भी किसके द्वारा किया गया है, विक्रमादित्य शोधपीठ संस्थान, ठीक है, और शोध संचालनालय उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये कौन सा इवेंट है आपका, सम्राट विक्रमादित्य उत्सव। उसके बाद हृदय दृश्यम, देखिए हृदय दृश्यम जो है लोक कला का उत्सव है। इस बार जो नंबर था इसका 6वें नंबर का एक क्रम था, ठीक है, 6 नंबर का ये आयोजन था। और ये आयोजन भोपाल इंदौर दोनों ही जगह पे होता है, ठीक है। इंदौर में भी कुछ इवेंट हो रहे थे और आपके भोपाल में भी कुछ इवेंट हो रहे थे, आपको दोनों चीजों को याद रखना है। हृदय दृश्यम 6वां आयोजन है। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उत्सव की। तो देखिए इस बार का जो मध्य प्रदेश उत्सव था वो कौन सा मध्य प्रदेश उत्सव था आपका, बता दीजिए। 67th, मैंने आपको बताया ना, हर जगह इस बार के जितने इवेंट हो रहे हैं उसमें खजुराहो को छोड़ के, खजुराहो वाला है 49, बाकी सारे में 7-7, 17वां प्रवासी भारतीय, 7वां धम्म सम्मेलन, और आपका 67th क्या है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। सब में 7-7 चीजें आपको आ जाएगी, ठीक है। और आप लोग का लकी नंबर हो गई है ना। फ्रांस के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ फ्रांस में एक और इवेंट हुआ था, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रांस में जो भारतीय दूतावास है ना, भारतीय दूतावास है, इसमें क्या है, एमपी डे मनाया गया। देखिए फ्रांस के दूतावास में किसी राज्य का दिवस बनाना अपने आप में क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी के लेवल पे होता है कि मध्य प्रदेश को हर जगह जाना जा रहा है ना। फ्रांस में हमारे यहाँ जो फ्रांस वाले जो पर्यटक हैं इनको आकर्षित करने के लिए डे मनाया गया था, एमपी डे, कि आप मध्य प्रदेश को जानो, मध्य प्रदेश के सारे जो आपके धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर उनके बारे में जानिए। फिर फ्रांस के पर्यटकों को मध्य प्रदेश के टूर पैकेज प्लान सारी सुविधाओं को बताया गया कि भैया आपको क्या है, अगर भैया आपको इंदौर जाना है, खजराना जाना है, तो आपको क्या होना है, एयरपोर्ट आना है, एयरपोर्ट से मरी माता होते हुए आपको कैसे खजराना जाना है, या फिर कौन से दूसरे प्लेसेस में जाना, वो सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया जाता है। और पीएससी वाला कोई बंदा आ रहा हो फ्रांस से पीएससी करने के लिए, तो उसको बता देंगे भवरकुआ कहाँ जाना है ना, एमपी नगर जोन 2 कहाँ जाना है, भोपाल में या इंदौर में भवरकुआ, दोनों चीजों के बारे में क्या है हम सारा कुछ इसमें बता दें। तो आपका एमपी डे किस राज्य में मनाया, मतलब किस नेशन में मनाया गया है, तो आपको याद रखना है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की, ये भी एक समारोह था बहुत बड़ा। शंकर एहसान लॉय, ये तीनों ने यहाँ पे संगीत की प्रस्तुति दी थी, ठीक है, कलाकार है, पार्श्व गायक थे ये लोग सभी। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इसमें आपको बस याद रखना है 67 था, 1 नवंबर को मनाया जाता है, आपको पता है 1 नवंबर हमारा क्या है, स्थापना दिवस होता है। फिर अगला हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव। ये आपको पता है रामलीला उत्सव कहां मनाया जाता है, भोपाल में, है ना, उसी का पोस्टर है। इसमें बहुत सारे इवेंट कराए जाते हैं जिसमें अलग अलग लोग प्रस्तुति देते हैं। आपके काम का इतना है कि इवेंट कहां पे होता है। फिर अगला हमारा जो वाटर एक्टिविटी थी ना उसके बारे से संबंधित है कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है, वाटर एक्टिविटी है आपके गांधी सागर में। गांधी सागर कहां पे है, आपके चंबल नदी पर अवस्थित मंदसौर में, ठीक है। यहाँ पे इसमें स्थापना की गई थी, मतलब सारी वाटर एक्टिविटी की गई। पर्यटन संस्कृति और आपके जो धार्मिक न्यास की मंत्री है सुश्री उषा ठाकुर जी, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया, मतलब इसके द्वारा क्या किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया। यहाँ पे एक्टिविटी हुई थी 90 दिन तक ये चलने वाला, समझिए कि 90 दिन तक की इवेंट चलेगा। 90 दिन मतलब कि 3 महीने तक की स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की गेम्स होंगे इसमें, फूड फेस्टिवल होगा, शिल्प बाजार होगा।
5 दिवसीय फेस्टिवल मेन फेस्टिवल है, और 3 माह तक टेंट लगेगा, ठीक है, और 6 माह तक एक्टिविटी होगी, एडवेंचरस एक्टिविटी। तो इतना प्यारा इवेंट होता है, सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। देखिए वाटर स्पोर्ट्स को लेके एमपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सशक्त है, एमपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रही है ना, बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अब नेक्स्ट